क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रिवेंटेबल हेल्थ डिजीज़ की वजह से हर साल करीब 24 लाख लोगों की मौत हो जाती है। शहरों में तो फिर भी गनीमत है, लेकिन गाँव में आज भी डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों का सही समय पर सही इलाज न होने की वजह से लोगों की मौतें होती हैं। चूँकि गांव में स्पेशलिटी डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल मौजूद नहीं, इसलिए लोग बेसिक इलाज करवाते हैं, और कई बार जब वो शहर पहुंचते हैं, स्पेशलिटी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। मध्य प्रदेश के गांव के रहने वाले आकाश ने इस प्रॉब्लम को फेस किया और फिर उसका सलूशन निकाला। उन्होंने एक कंपनी फाउंड किया जिसका नाम है डिजीक्योर, जो इस तरह काम करती है कि हर गांव में इसका एक छोटा सा सेंटर होता है जहां पे एक ट्रेंड मेडिकल स्टाफ होता है। जब वहां कोई गांव का गरीब पेशेंट आता है तो वो स्टाफ उसका बेसिक चेकअप करता है। उसके बाद उसकी बीमारी के हिसाब से वो उस मरीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, किसी अच्छे डॉक्टर से करवाता है। उसके बाद डॉक्टर उसकी पूरी प्रॉब्लम को समझता है और वहीं से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर फैक्स करता है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में जो भी जांचें लिखी रहती है वहाँ उस सेंटर में वो जांचें हो जाती हैं, और जो दवाएं लिखी रहती है उस सेंटर में वो दवाएं मिल जाती हैं। तो इस तरह से गांव के रहने वाले गरीब लोगों का भी अच्छे से इलाज हो जाता है। आकाश ने डिजी क्लिनिक में एक सक्षम कार्ड की स्कीम बनाई है, जिसके तहत डिजी क्लिनिक से जुड़ने वाले हर मेंबर को ये कार्ड दिया जाता है, और इस कार्ड की फीस मात्र 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है। जी हाँ, मात्र 1 रुपये प्रतिदिन। और इसी कार्ड के बेसिस पे गांव के लोगों का एक अच्छा इलाज, एक सफल इलाज हो जाता है। आकाश अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश के गांव के रहने वाले हैं। जब वो करीब 6 साल के थे तब उनके यहाँ एक काम करने वाली आती थी, और वो काम करने वाली अपने साथ अपनी बेटी को भी लाती थी जिसका नाम था गीता। उसकी भी उम्र करीब 6 साल थी। चूँकि हम दोनों हम उम्र थे, इसलिए साथ में ही खेलते थे और एक बड़ी अच्छी सी ट्यूनिंग बन गई थी। एक बार जब आकाश गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के यहाँ गए और कुछ दिनों के बाद जब वापस लौट कर घर आए तो उन्होंने देखा कि काम वाली तो आई है, अपना काम कर रही है, पर बेटी गीता साथ में नहीं है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपकी बेटी नहीं आई? तो उन्होंने बताया कि गीता की मौत हो गई। ये सुनकर आकाश को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों? तो बताने लगी, काम वाली बताने लगी कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी और लैट्रिन हो रही थी। हमने बेसिक इलाज करवाया, लेकिन उससे उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। चूँकि हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं हैं कि किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा सकें, इसीलिए उसकी मौत हो गई। आकाश को इस बात का गहरा सदमा लगा। बहरहाल वक्त बीतता गया, ज़िंदगी आगे बढ़ी। आकाश चूँकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्रैक किया और NIIT भोपाल में एडमिशन लिया, जहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया। और बीटेक करने के बाद अब बारी आई नौकरी की। तो गाँव में आज भी ये मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। तो चूँकि पढ़ने में अच्छे थे, इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और पहले ही अटेम्प्ट में गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किया और उन्हें नौकरी मिली BHEL भेल बेंगलोर में। तो बेंगलोर चले गए और जॉब करने लगे। एक अच्छी जॉब थी, वो जॉब करने लगे, और उनके दिमाग में ये जो सदमा था गीता की मौत का, वो अंदर अंदर था, और रह रहकर कभी न कभी वो ख्याल आता था कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये जो प्रिवेंटेबल हेल्थ डिजीज़ है इसकी वजह से लोगों की मौत ना हो। ये बात उनके अंदर अंदर कभी न कभी आती रहती। बहरहाल वक्त बीतता गया और एक दिन उनके दिमाग में ये बात आई कि यार मैं भी इन लाखों लोगों की तरह एक हूँ, जबकि मैं लाखों लोगों की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं कि ये जो प्रिवेंटेबल हेल्थ डिजीज़ की वजह से गीता की मौत हुई, ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत होती है, उसको रोका जाए, कम किया जाए, ख़त्म किया जाए।
और इसी इंटेंशन से उन्होंने अपने कॉलेज के दोस्तों से बातचीत करना शुरू किया। तो उनके और दोस्तों का मिजाज और दोस्तों की सोच भी उनसे मिली। तो इस तरह से आकांक्ष ने एक कंपनी फाउंड किया जिसका नाम रखा डिजी क्लिनिक। और जब उन्होंने डिजी क्लिनिक कंपनी को फाउंड कर लिया तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आया। वो ये आया कि उन्हें अपनी कंपनी की शुरुआत करनी थी अपने गांव से, अपने आसपास के गांव से, और उनकी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब थी वो थी बेंगलोर में। तो उन्होंने एक बेहद बहादुरी भरा डिसीजन लिया कि उन्होंने उस जॉब को रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया और वापस अपने गांव आए। और यहाँ से उन्होंने छोटे छोटे सेंटर हर गांव में खोलना स्टार्ट किया और अपना काम आगे बढ़ाना शुरू किया इस मिशन के साथ कि वो भारत में आने वाले समय में इस प्रिवेंटेबल डिजीज़ से होने वाली मौतों को कम करेंगे और ख़त्म करेंगे। जब आकांक्ष अपनी कंपनी लेकर शार्क टैंक आए और शार्क में उन्होंने अपनी कहानी सब लोगों को सुनाई तो सारे शार्क बड़े उत्साहित हुए और वो इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए आगे आए। शार्क अनुपम ने कहा, मैं तुम्हें एक ड्रीम डील देता हूँ, 1 करोड़ रुपए 10% इक्विटी के लिए, और साथ में मेरी एक शर्त ये भी है कि तुम इस कंपनी का नाम डिजी क्लिनिक से हटाकर गीता रखो, क्योंकि जिसकी याद में तुमने ये काम शुरू किया यदि उसी का नाम रखोगे तो ये कंपनी, ये काम तुम्हें हमेशा मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। कभी कुछ भी बाधा आई, कुछ भी चैलेंज आया तो तुम पीछे नहीं हटोगे, लगे रहोगे और एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे, सफल बन जाओगे।